हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही क्रिटिकल, कॉम्प्लेक्स एंड इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें। दोस्तों, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसे कई सालों तक रिन्यू करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत लंबा और एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। इसीलिए हमें हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग एक सही हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं अपने लिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, किन बातों को हमें देखना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स भी देने वाला हूँ। साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊँगा कि टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस कौन से हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की इंडिया में 25 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं और 250 से भी ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल है। ऐसे में अपने लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस देखना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो अपने लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं। पहली स्टेप है, हमें हमारी नीड्स एंड कंडीशन पता होना चाहिए। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस की जो अंडर राइटिंग होती है आपकी एज और मेडिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप यंग हैं, 20s 30s में हैं और आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है, ऐसे में आप सारे ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स के लिए एलिजिबल होंगे और आप किसी भी अच्छे प्लान को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, पीईडी है, तो आपको हो सकता है आपकी पॉलिसी में वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़े। कुछ केसेस में आपको अपने प्रीमियम्स पे लोडिंग पे करना होता है, जो कि डिपेंड करेगा आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो किस लेवल पे है। ज़्यादा क्रोनिक रहेगी तो आपको लोडिंग भी पे करना पड़ सकता है। कुछ केसेस में तो वह जो कंडीशन होती है आपकी पॉलिसी से एक्सक्लूडेड हो जाती है और कई बार हमारी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी रिजेक्ट भी हो जाती है। तो इट विल डिपेंड ऑन कंप्लीटली द अंडरराइटिंग गाइडलाइंस एंड द हेल्थ कंडीशन ऑफ इंश्योर्ड। इसलिए जब तक हमें हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड हेल्थ कंडीशन क्लियरली पता ना हो, तब तक हम अपने लिए एक बेस्ट प्लान सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस में भी हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज हो जाती हैं, कुछ पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती हैं, कुछ क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी होती है। तो हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए? दोस्तों, यदि आप जॉब करते हैं तो आपको आपके एम्प्लॉयर से कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिला होगा। वह एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है। जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है वह उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, वह आपके एम्प्लॉयर के साइड से होता है। ऐसे में वो कभी भी उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको चेंज कर सकते हैं। इसीलिए बेटर होगा कि आप अपने लिए एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी भी लेकर चलें, भले ही आपको आपके एम्प्लॉयर से कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा हो। इसके अलावा हमें बैंक से भी हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, जो कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ही होता है। उसके भी कोई कंटिन्यूटी बेनिफिट हमें नहीं मिलते हैं और हम मोस्ट ऑफ द टाइम उसे पोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। और उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसे भी बैंक्स और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे रिव्यू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हमारे पास एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी होना चाहिए। क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जो होती है वह क्रिटिकल इलनेस के केस में हमें लमसम बेनिफिट देती है। जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस होता है वह हमारे हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करेगा। लेकिन क्रिटिकल इलनेस के केस में हमारा यदि लॉस ऑफ इनकम है, लंबे समय तक हम जॉब या अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, या फिर ट्रीटमेंट के अलावा भी जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें मैनेज करने के लिए हम क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं। बट हमारी जो प्रायोरिटी है, पहले हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो हमें ऑप्शन मिलता है इंडिविजुअली लेने का या फिर फैमिली फ्लोटर लेने का। आपकी यदि फैमिली है, स्पाउस है, किड्स हैं, तो डेफिनेटली आपको पहले फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहिए, क्योंकि वह काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और आप कम प्रीमियम पे करके एक हायर कवर ले सकते हैं। फैमिली फ्लोटर एक अम्ब्रेला कवर होता है, कोई भी पर्सन उस हेल्थ इंश्योरेंस को यूज कर सकता है आपकी फैमिली में। लेकिन आपके फैमिली में यदि पेरेंट्स हैं तो आप उन्हें अपने प्लान में एक ही फैमिली फ्लोटर ना लेकर उनके लिए सेपरेट प्लान लें और अपने लिए सेपरेट प्लान लें। आप एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहते हैं लेकिन आपको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है और यदि वो कंडीशन कोई ज़्यादा क्रोनिक लेवल पे है या फिर उस पर कोई एक्सक्लूजन्स हैं या फिर आपको मल्टीपल पीईडीज हैं, तो ऐसे केस में आप अपने लिए सेपरेट पॉलिसी मेंटेन करें एंड अपने स्पाउस एंड किड्स के लिए सेपरेट पॉलिसी मेंटेन करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमें कवरेज कितना लेना चाहिए। दोस्तों, आप किसी भी सिटी में रहते हैं, चाहे वो टीयर 2 हो, टीयर 3 हो या फिर मेट्रो सिटी हो, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन एंड उनके चार्जेस को देखते हुए एटलीस्ट 10 लाख की पॉलिसी तो आपके पास होना ही चाहिए। 10 लाख इज बेयर मिनिमम। लेकिन यदि अफोर्डेबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप 5 लाख की पॉलिसी में भी जा सकते हैं। बट 5 लाख से कम की पॉलिसी आपको नहीं लेना चाहिए। 5 लाख से कम की जो पॉलिसीज होती हैं उनमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, एक्सक्लूजन्स एंड कैपिंग्स होती हैं।
यदि आप यंग हैं और आप अपने फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो डेफिनेटली जो 10 लाख का कवरेज है वह भी आपको सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि जब हम यंग हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस की हमें ज़्यादा ज़रूरत आज नहीं पड़ेगी, हमें 20-30 सालों बाद पड़ने वाली है जब हम अपने लेटर एज में होंगे। ऐसे केस में जब उस एज में हम हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना चाहेंगे तो हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशन के कारण इंश्योरेंस कंपनी हमारा कवरेज ना बढ़ाए। ऐसे में बेटर होगा कि आप अपनी यंग एज से ही जब आप फिट हैं एक हायर कवरेज की पॉलिसी लेकर चलें। कम से कम 25 लाख 50 लाख का कवरेज आप मेंटेन करके चलें। यदि आप बेस पॉलिसी में इतना हायर कवरेज नहीं ले सकते हैं तो आप कोशिश करें कि एक सुपर टॉपअप प्लान के साथ एक हायर कवरेज की पॉलिसी लें। जब भी आप सुपर टॉपअप प्लान परचेज करें तो उसी सेम कंपनी का सुपर टॉपअप प्लान परचेज करें जिस कंपनी के आपके पास बेस प्लान है। यदि सुपर टॉपअप और बेस प्लान अलग अलग कंपनी से होते हैं तो फिर क्लेम के समय थोड़ा इनकन्वीनियंस फेस करना होता है और कई बार सुपर टॉपअप का जो ट्रीटमेंट है वह कैशलेस में भी हम नहीं करवा पाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है नेटवर्क प्रोवाइडर्स चेक करना। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस से इलाज करवाते हैं तो हमें कैशलेस और रिम्बर्समेंट का ऑप्शन मिलता है। नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है एंड नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में हमें पहले बिल पे करना होता है और फिर उसका हम रिम्बर्समेंट कराते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीटमेंट नेटवर्क हॉस्पिटल्स में ही कराएं। इसीलिए हमें ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है जिनके नेटवर्क प्रोवाइडर्स हमारे नियर बाई एरियाज में हो। हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ऑल इंडिया लिस्ट से कोई मतलब नहीं है। हम जिस सिटी में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, यहाँ जहाँ ट्रीटमेंट कराने जा सकते हैं वहाँ के हॉस्पिटल्स हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर की लिस्ट में होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमें यह देखना है कि हमारी पॉलिसी में कोई कैपिंग रिस्ट्रिक्शन ना हो। जनरली रूम रेंट एंड रूम कैटेगरी से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं पॉलिसीज में। आल्दो रूम रेंट से जो कैपिंग है वो बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस अब रिमूव कर चुके हैं, बट कैटेगरी वाइज कैपिंग होती है। सिंगल प्राइवेट रूम या फिर सिंगल प्राइवेट एसी रूम की कैपिंग होती है बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस में। सो हमें कोशिश करना है कि हम ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लें जिसमें रूम कैटेगरी वाइज भी कोई कैपिंग ना हो, और यदि है भी तो एटलीस्ट सिंगल प्राइवेट एसी रूम उसमें होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस में मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में भी कैपिंग होती है, तो आप चेक करें मॉडर्न ट्रीटमेंट में भी कोई कैपिंग या फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। यदि आपको पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है तो ऐसे में आपको वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ सकता है। तो आप कोशिश करें कि ऐसी पॉलिसी लें जिसमें वेटिंग पीरियड कम से कम हो। जैसे कि लाइफस्टाइल डिसीजेस के लिए बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल हैं जो कि डे वन से ही आपके हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल इस टाइप की जो लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं उनको कवर करते हैं। उसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए भी प्लान्स अवेलेबल हैं जो कि वेटिंग पीरियड को 2-3 सालों से भी कम कर देते हैं। कुछ 90 डेज से कवर करते हैं, कुछ 1 ईयर के वेटिंग पीरियड से भी कवर करते हैं। प्री एग्जिस्टिंग केस में यदि आपको कोई क्रॉनिक लेवल की कंडीशन है या फिर मल्टीपल पीईडीज हैं तो ऐसे केस में आपको डायरेक्ट किसी एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई नहीं करना है, बल्कि मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से पहले आपको अप्रूवल लेना है और उन अप्रूवल के बेसिस पर आपको यह डिसाइड करना है कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दोस्तों इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले कंसल्ट करें, उसके बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करें, जो कि आपको अनबाइज्ड रिकमेंडेशन भी दे सकें और मल्टीपल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज से आपको अप्रूवल लेके फिर कंपैरिजन प्रेजेंट कर सकें। दोस्तों यदि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस मेरे साथ परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको आपकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग एक तो सही हेल्थ इंश्योरेंस रिकमेंड करता हूं। साथ ही मैं और मेरी टीम लाइफ टाइम आपको क्लेम सेटलमेंट का सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हमें सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो नहीं देखना है, बल्कि हमें अदर रेशियोज देखने हैं, दूसरे फैक्टर्स भी देखने हैं, जैसे कि इनकर्ड क्लेम रेशियो है उसे देखना है। दूसरा हमें कंपनी के सिर्फ रेशियोज नहीं, उसका जो एक्चुअल फील्ड पे जो उसका कस्टमर सर्विस है, उनके कॉल सेंटर का जो रिस्पॉन्स टाइम है, उनका कंप्लेंट रेशियो है, इन सबको भी कंसिडर करना है और उसके बाद फिर कोई फाइनल डिसीजन लेना है। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऐसी जगह से हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करें जो कि आपको क्लेम के समय एक सही पर्सनलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कर सकें, आपको अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो दोस्तों यदि आप फिट हैं, यंग हैं और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की तलाश में हैं तो HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर, ICICI लोम्बार्ड हेल्थ एडवांटेज एंड एलिवेट, इसके अलावा टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर केयर सुप्रीम एंड नीवा बुपा एस्पायर, ये कुछ ऐसे प्लान हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं और आप इनमें से किसी भी प्लान को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।